नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। रक्षाबंधन को लेकर इस वर्ष थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि 11 तारीख को रक्षाबंधन है और कुछ लोगों का कहना है 12 तारीख को रक्षाबंधन है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है और पूरे डिटेल से मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा कि आखिर में शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे, वो सब मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान से सुनिए इस चीज को। 11 तारीख को जो है इस वर्ष, यानी कि ऐसे तो प्रत्येक वर्ष के श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस वर्ष 11 को 10:39 से जो है वो क्या है कि पूर्णिमा का तिथि लग रहा है, जो 12 तारीख को सुबह में 7:00 पे समाप्त हो जाएगा। यानी कि 12 तारीख को पूरे दिन पूर्णिमा का तिथि प्राप्त नहीं हो रहा है और जो पूर्णिमा जो है आपका, और उसके साथ ही साथ भद्रा भी लग रहा है। कितने बजे से? तो 8 बजे सुबह में जो है 10:39 से भद्रा भी लग रहा है और रात को 8:53 पे भद्रा समाप्त हो जाएगा। यानी कि पूर्णिमा और भद्रा दोनों होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मतभेद है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि सही मुहूर्त क्या है रक्षाबंधन का। उसके पहले मैं 2-4 चीजें बताऊंगा, उसको भी आप थोड़ा समझिएगा। शाम को कुछ लोगों का कहना है कि 5:18 से लेके और 6:18 के बीच में रक्षाबंधन जो है या राखी जो है बांध सकते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र ये कहता है कि सूर्यास्त के पश्चात जो है वो रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, हाथ में राखी नहीं बांधना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर इसके लिए शास्त्रों में एक तोड़ है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, 12 अगस्त को जो है 7:17 तक कहीं सुबह पूर्णिमा रहेगी, मैंने आपको बताया। 11 अगस्त को जो है वो सुबह में 10:39 से और 12 अगस्त को सुबह 7:17 तक ही है क्या, तो पूर्णिमा की तिथि है। जब भद्रा का वास जो है वो मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक पे जब माना गया है तब उसको अशुभ माना गया है। लेकिन जब भद्रा का वास जो है वो पाताल लोक में हो और स्वर्ग लोक में हो तो ये खराब फल प्रदान नहीं करता है, यानी कि अच्छा है, इसको शुभ माना गया है। ये मैं आपको संपूर्ण रूप से शास्त्रगत बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो चंद्रमा जो है वो मकर राशि में गोचर करेंगे और भद्रा का वास जो यहाँ पे स्वर्ग लोक में रहेगा, तो इतना ज्यादा खराब भी इसको नहीं कहेंगे कि उसके दिन हम राखी नहीं बांध सकते हैं। तो 11 तारीख को भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। कौन सी मुहूर्त पे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। शुभ समय 11 तारीख को सुबह 10:40 से लेकर के और 12:32 के बीच। अब इसमें भी यदि आप और अच्छा चाहते हैं तो सबसे बढ़िया होगा क्या कि सुबह 12:06 से लेकर के और 12:58 तक, ये अभिजीत नक्षत्र में भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था और उसमें सभी किए गए शुभ कार्यों को अच्छा माना जाता है। यानी कि कोई भी शुभ कार्य हो अभिजीत मुहूर्त में आंख बंद के करिए, आपके कार्य वो संपन्न हो जाएंगे। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह दोपहर में 12:06 से लेकर के और 12:58 तक, ये बहुत शुभ है। तब भी नहीं बांध पा रहे, कोई बात नहीं, आपको अमृत काल कब मिल रहा है? तो दोपहर में 2:09 से लेकर के और दोपहर में 3:47 तक जो है ये अमृत काल का समय है। इस समय बांध लीजिए। तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होने की वजह से जब भी मकर राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो भद्रा तो होता है लेकिन उसका वास स्वर्ग लोक में माना गया है, यह तिथि शुभ माना गया है। बस पृथ्वी लोक पे यानी कि मृत्यु लोक पे नहीं होना चाहिए, उसी को शास्त्रों में अशुभ कहा गया है, नहीं तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये जो शुभ तिथियां ये शुभ जो आपको मैंने मुहूर्त बताया, इसमें सबसे अच्छा होगा अभिजीत मुहूर्त और अमृत बेला जो मैंने आपको बताया। यानी कि 12:06 से लेकर के 12:58 और उसके बाद 2:09 से लेकर के दोपहर में और 3:47 का, ये अत्यंत शुभ समय है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको। अब यदि आप चाहते हैं कि नहीं 11 को मुझे नहीं मनाना है, मन में यदि आप एक कन्फ्यूजन है किसी प्रकार का, अब बहुत सारे लोग क्या है कि इस दिन मनाने के लिए विवश है क्योंकि कोई बहुत दूर दूर से अपने भाई या बहन के यहाँ जाएंगे। लेकिन सबसे उत्तम तो यही होगा क्या कि आप 12 तारीख को सुबह 7:15 तक रक्षाबंधन यदि आप त्यौहार मनाते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होगा।
11 तारीख को जो मैंने आपको तिथि बताई, जो मुहूर्त बताया, वो भी शुभ होगा। क्यों होगा शास्त्रगत, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन यदि आप संपूर्ण रूप से यदि आप मनाना चाहते हैं, आपके पास पूरा यदि समय है, तो आप 12 तारीख को सुबह जो है वो 6 बजे से लेकर के या उसके पहले से भी लेकर के और 7:15 तक या 17 मिनट तक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना अत्यंत ही उत्तम रहेगा। तो अब मुझे यकीन है कि रक्षाबंधन के विषय में जो आपके मन में जो एक चल रहा था उथल पुथल, वो शांत हुआ होगा। तो आप जैसे मैंने बताया उसे मनाइए रक्षाबंधन, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपके लिए शुभदायी होगा। तो आपका दिन मंगल, इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। रक्षाबंधन को लेकर इस वर्ष थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि 11 तारीख को रक्षाबंधन है और कुछ लोगों का कहना है 12 तारीख को रक्षाबंधन है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, और पूरे डिटेल से मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा कि आखिर में शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे, वो सब मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान से सुनिए इस चीज को। 11 तारीख को जो है इस वर्ष, यानी कि ऐसे तो प्रत्येक वर्ष के श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस वर्ष 11 को 10:39 से जो है वो क्या है कि पूर्णिमा का तिथि लग रहा है, जो 12 तारीख को सुबह में 7:00 पे समाप्त हो जाएगा। यानी कि 12 तारीख को पूरे दिन पूर्णिमा का तिथि प्राप्त नहीं हो रहा है, और जो पूर्णिमा जो है आपका, और उसके साथ ही साथ भद्रा भी लग रहा है। कितने बजे से, तो 8 बजे सुबह में जो है 10:39 से भद्रा भी लग रहा है, और रात को 8:53 पे भद्रा समाप्त हो जाएगा। यानी कि पूर्णिमा और भद्रा दोनों होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मतभेद है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि सही मुहूर्त क्या है रक्षाबंधन का। उसके पहले मैं 2-4 चीजें बताऊंगा, उसको भी आप थोड़ा समझिएगा। शाम को कुछ लोगों का कहना है कि 5:18 से लेके और 6:18 के बीच में रक्षाबंधन जो है या राखी जो है बांध सकते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र ये कहता है कि सूर्यास्त के पश्चात जो है वो रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, हाथ में राखी नहीं बांधना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर इसके लिए शास्त्रों में एक तोड़ है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, 12 अगस्त को जो है 7:17 तक कहीं सुबह पूर्णिमा रहेगी, मैंने आपको बताया। 11 अगस्त को जो है वो सुबह में 10:39 से और 12 अगस्त को सुबह 7:17 तक ही है क्या, तो पूर्णिमा की तिथि है। जब भद्रा का वास जो है वो मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक पे जब माना गया है तब उसको अशुभ माना गया है। लेकिन जब भद्रा का वास जो है वो पाताल लोक में हो और स्वर्ग लोक में हो तो ये खराब फल प्रदान नहीं करता है, यानी कि अच्छा है, इसको शुभ माना गया है। ये मैं आपको संपूर्ण रूप से शास्त्रगत बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो चंद्रमा जो है वो मकर राशि में गोचर करेंगे और भद्रा का वास जो यहाँ पे स्वर्ग लोक में रहेगा, तो इतना ज्यादा खराब भी इसको नहीं कहेंगे कि उसके दिन हम राखी नहीं बांध सकते हैं। तो 11 तारीख को भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। कौन सी मुहूर्त पे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। शुभ समय 11 तारीख को सुबह 10:40 से लेकर के और 12:32 के बीच। अब इसमें भी यदि आप और अच्छा चाहते हैं तो सबसे बढ़िया होगा क्या कि सुबह 12:06 से लेकर के और 12:58 तक, ये अभिजीत नक्षत्र में भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था और उसमें सभी किए गए शुभ कार्यों को अच्छा माना जाता है। यानी कि कोई भी शुभ कार्य हो अभिजीत मुहूर्त में आंख बंद के करिए, आपके कार्य वो संपन्न हो जाएंगे। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह दोपहर में 12:06 से लेकर के और 12:58 तक, ये बहुत शुभ है। तब भी नहीं बांध पा रहे, कोई बात नहीं, आपको अमृत काल कब मिल रहा है, तो दोपहर में 2:09 से लेकर के और दोपहर में 3:47 तक जो है ये अमृत काल का समय है। इस समय बांध लीजिए। तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होने की वजह से जब भी मकर राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो भद्रा तो होता है लेकिन उसका वास स्वर्ग लोक में माना गया है, यह तिथि शुभ माना गया है। बस पृथ्वी लोक पे
यानी कि मृत्यु लोक पे नहीं होना चाहिए, उसी को शास्त्रों में अशुभ कहा गया है, नहीं तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये जो शुभ तिथियां मैंने, ये शुभ जो आपको मैंने मुहूर्त बताया, इसमें सबसे अच्छा होगा अभिजीत मुहूर्त और अमृत वेला जो मैंने आपको बताया, यानी कि 12:06 से लेकर के 12:58 और उसके बाद 2:09 से लेकर के दोपहर में और 3:47 का, ये अत्यंत शुभ समय है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, अब यदि आप चाहते हैं कि नहीं 11 को मुझे नहीं मनाना है, मन में यदि आप एक कन्फ्यूजन है किसी प्रकार का, अब बहुत सारे लोग क्या है कि इस दिन मनाने के लिए विवश है, क्योंकि कोई बहुत दूर दूर से अपने भाई या बहन के यहाँ जाएंगे। लेकिन सबसे उत्तम तो यही होगा क्या कि आप 12 तारीख को सुबह 7:15 तक रक्षाबंधन यदि आप त्यौहार मनाते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ होगा। 11 तारीख को जो मैंने आपको तिथि बताई, जो मुहूर्त बताया, वो भी शुभ होगा। क्यों होगा शास्त्रगत, वही मैंने आपको बता दिया। लेकिन यदि आप संपूर्ण रूप से यदि आप मनाना चाहते हैं, आपके पास पूरा यदि समय है, तो आप 12 तारीख को सुबह जो है वो 6 बजे से लेकर के या उसके पहले से भी लेकर के और 7:15 तक या 17 तक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना अत्यंत ही उत्तम रहेगा। तो अब मुझे यकीन है कि रक्षाबंधन के विषय में जो आपके मन में जो एक चल रहा था उथल पुथल, वो शांत हुआ होगा। तो आप जैसे मैंने बताया उसे मनाइए रक्षाबंधन, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपके लिए शुभदायी होगा। तो आपका दिन मंगल, इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।